हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो आज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ने वाले हैं। उसमें हम पढ़ेंगे मूर्ख गधा, जो कि हमारा 21 चैप्टर है। इससे पिछली क्लास में हमने 20 चैप्टर पढ़ लिए थे और उसका होमवर्क भी दिया था ना आपको, एक पतंग बनाने के लिए। आपने अपने मनपसंद की पतंग बनाई। वेरी गुड। चलो आज हम नया चैप्टर पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हम एक कहानी पढ़ेंगे। उस कहानी का नाम क्या है बच्चों? उस चैप्टर का नाम है मूर्ख गधा और ये कहानी एक गधे की है। चलिए बच्चों, अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये कहानी हमें क्या सिखाना चाहती है। चलो बच्चों, ये कहानी को हम पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। एक व्यापारी के पास एक गधा था। एक व्यापारी होता है, उसके पास एक गधा था। व्यापारी उससे खूब काम करवाता था। दिन भर बोझा लाद कर इधर से उधर जाता और खाने के लिए उसे रूखी सूखी घास देता था। गधा व्यापारी से बड़ा परेशान था। एक बार क्या हुआ, एक दिन उसके मालिक ने उसकी पीठ पर नमक की कई सारी बोरियां लाद दी। रास्ते में एक तालाब था। गधा तालाब पर पानी पीने रुका तो पीठ पर लदे वजन के कारण उसका पाँव फिसल गया। उसके पीठ पे बहुत सारा नमक था। इसकी वजह से वो जब पानी पीने झुका तो उसका पैर ना स्लिप हो गया, वो फिसल गया। कहाँ पे? नदी में, मतलब तालाब में। जब वो गिर गया तो बहुत सारा नमक पानी में घुल गया और गधे का बोझ हल्का हो गया। फिर क्या हुआ बच्चों? गधे को लगा रोज पानी में उतरकर वह बोझ कम कर सकता है। अगले दिन मालिक ने उसकी पीठ पर रुई की बोरी लाद दी। क्या लाद दी बच्चों? रुई की बोरी। गधा चालाकी से पानी में उतर गया, रुई में पानी भर गया और बोरी भारी हो गई। गधे को 2 गुना बोझ लादना पड़ा। तो बच्चों, आपको पता लगा यहाँ पे कि गधा मूर्ख कैसे था? वेरी गुड। अभी मैं आपको समझाता हूँ। जिस बच्चे को समझ में आ गया बहुत अच्छे, अगर नहीं समझ में आया कि गधा मूर्ख कैसे था तो मैं समझाता हूँ। बच्चों क्या हुआ, एक व्यापारी था। व्यापारी तो आपको पता है ना, जो सामान बेचते खरीदते हैं। वेरी गुड। हाँ, उसके पास क्या था? गधा था। तो एक दिन क्या हुआ, व्यापारी अपना नमक बेचने के लिए कहीं जा रहा था तो उसने गधे के ऊपर बहुत सारा नमक लाद दिया, बहुत सारा नमक रख दिया। अब गधा चलने लगा। गधे को प्यास लगी बच्चों, तो उसने साइड में तालाब देखा रास्ते में। तो जैसे ही पानी पीने गया तो गधे का पैर स्लिप हो गया, उसका पैर फिसल गया। फिसलने की वजह से गधा तालाब में गिर गया। उसके पीठ पर जितना भी ज़्यादा नमक था वो आधा तो नदी में बह गया। इसी वजह से उसकी पीठ थोड़ी हल्की हो गई। तो गधा ये सोचने लगा, अगर मैं डेली ऐसे जानबूझकर तालाब में गिरूंगा तो मेरा बोझ हल्का हो जाएगा। लेकिन अगले दिन व्यापारी ने उसकी पीठ पर रुई लाद दी। रुई तो आपको पता है ना, कॉटन। आपको ये भी पता है जब रुई में कुछ पानी भर जाता है तो उसका वेट बढ़ जाता है, घटता नहीं है, बढ़ जाता है। तो गधा इतना मूर्ख था, वो नहीं समझ पाया इस बात को और उसने तालाब में जानबूझकर डुबकी लगा दी, जिसकी वजह से उसकी पीठ का वेट ज़्यादा हो गया, डबल हो गया और उसको उस डबल वेट को ही ले जाना पड़ा। तो आपको पता लगा, उसने वेट कम करने के चक्कर में तालाब में डुबकी लगाई, लेकिन वेट और ज़्यादा बढ़ गया। तो इससे गधे की मूर्खता पता चलती है कि गधा कितना मूर्ख था। तो ये चैप्टर में हमें क्या पता लगा कि गधा कितना मूर्ख था। चलो बच्चों, आओ हम अभ्यास करते हैं। हमें पता है ना हम अभ्यास क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चले कि हमने कितना सीखा है इस चैप्टर से। चलो, पहला क्वेश्चन, खाली जगह में सही शब्द लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, उसमें क्या करना है? हमें खाली स्थान में सही शब्द पढ़ना है, क्योंकि हमने चैप्टर की रीडिंग भी लगाई है और उसकी कहानी भी सुनी है, तो हम आसानी से कर लेंगे ना बच्चों? बिल्कुल। चलो कोशिश करते हैं। बच्चों ये क्या है वाक्य? गधा अपने मालिक से डैश था, मतलब क्या था? परेशान था ना? बिल्कुल। तो गधा अपने मालिक से परेशान था। वेरी गुड। अब दूसरा बताओ बच्चों, मालिक गधे को खाने के लिए क्या देता था?
गधे को क्या खिलाता था, हमने शुरू में पढ़ा था ना, रूखी सूखी घास। बहुत अच्छे, हम क्या पढ़ा था, रूखी सूखी घास देता था। अब बताओ बच्चों तीसरा क्वेश्चन, गधे का पाँव फिसला और वह कहाँ पर उतर गया। जब उसका पैर स्लिप हो गया था तो वो कहाँ स्लिप हुआ था, तालाब में। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, यहाँ तालाब लिखना है। वेरी गुड बच्चों, बताओ पानी भरने से रुई का वजन डबल हो गया। वेरी गुड, यहाँ क्या लिखना है, डबल हो गया मतलब 2 गुना हो गया। अरे वाह, आप तो बहुत ही जल्दी खालिस्तान को पूरा भर दिया। आपको ये सारा सीट पर लिखना है, जो जो मैंने आपको बताया लिख लोगे ना। वेरी गुड। चलो बच्चों, अब हम दूसरा प्रश्न बोलते हैं। प्रश्न के उत्तर देने हैं। हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं इसी चैप्टर से, इसी कहानी से। आप दे दोगे ना, बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि आपने कहानी बड़े अच्छे से सुनी है ना, आपने चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ा है ना, इसीलिए। चलो बच्चों बताओ, गधे का मालिक कौन था। कौन था बच्चों, व्यापारी था। वेरी गुड। एक और बताओ, गधा क्या काम करता था। बोलो बोलो, गधा क्या काम करता था। गधा व्यापारी का सामान लादता था। वेरी गुड, ये इसमें लिखना है अपनी सीट पर। तीसरा बताओ बच्चों, गधे को खाने के लिए क्या मिलता था। गधे को खाने के लिए क्या मिलता था बच्चों, हाँ, रूखी सूखी घास। वेरी गुड। तीसरा, नमक की बोरिया पानी में जाने पर हल्की क्यों हो गई थी। बोलो बोलो, क्योंकि आधा नमक तो तालाब में ही घुल गया था। वेरी गुड, आप तो बड़े होशियार हो और आपने बड़े अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है बच्चों, ये क्या लिखा है, रुई पानी में भारी क्यों हो गई थी। बताओ, नमक तो हल्का हो गया लेकिन रुई भारी क्यों हुई थी मेरे प्यारे बच्चों। बोलो बोलो। वेरी गुड, क्योंकि रुई पानी को सोखता है और जब उसने पानी सोख लिया तो रुई का वजन डबल हो गया। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। चलो, आपने तो क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर लिए, सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। चलो बच्चों, अब हम पढ़ते हैं लास्ट वाला अभ्यास। इसमें पूछा है पाठ से छांटकर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। ये देखो, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे खुश, इसका उल्टा क्या होगा। अगर कोई खुश है तो दूसरा क्या होता है, दुख होता है ना, तो इसका अर्थ होगा उल्टा दुखी। वेरी गुड, खुश का उल्टा दुख। बच्चों बताओ, भालके का भाग क्या होगा। वेरी गुड, बोलो बोलो, हाँ, भारी होगा। हल्की, इसका उल्टा क्या होगा, भारी। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। अब बोलो चतुर। चतुर, अगर कोई चतुर है तो दूसरा इसका क्या होगा। बोलो बोलो, गधा क्या था हमारा, मूर्ख था, तो चतुर का उल्टा क्या अर्थ होगा, मूर्ख होगा। वेरी गुड। अब ये बोलो बच्चों, ये आपको बोलना है, कोई चीज़ दूर है तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा, पास। बहुत अच्छे, यहाँ पे लिखना है पास। अरे वाह, आपने तो अभ्यास पूरा कर लिया और 21 चैप्टर को अच्छे से समझ और पढ़ भी लिया। नेक्स्ट क्लास में हम अपना लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अरे वाह, हिंदी की बुक भी हम कंप्लीट से पढ़ लेंगे और बड़े अच्छे तरीके से समझ कर, है ना बच्चों। हाँ, लेकिन 22 चैप्टर हम जब ही पढ़ेंगे जब आप अपना होमवर्क ये वाला सीट पर कंप्लीट कर लोगे। इस अभ्यास को आपको अपनी सीट पर करना है। वेरी गुड। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कब, जब आप अपना होमवर्क कंप्लीट कर लोगे ना, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप एक अच्छे बच्चे जो हो। ठीक है बच्चों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना होमवर्क कंप्लीट करो। ओके, बाय बाय बच्चों।